एक बार की बात है। एक गांव था जिसका नाम था खुशपुर। खुशपुर गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। खुशपुर गांव में उस दंपत्ति का एक छोटा सा खेत था जहां वो दिन रात परिश्रम किया करते थे। लेकिन इतने कठोर परिश्रम के बाद भी कृषि से प्राप्त आमदनी से उनका जीवन यापन सही ढंग से नहीं हो पा रहा था। वो दंपत्ति निर्धनता से अपना जीवन यापन करने हेतु विवश हो गए थे। किसान दिन रात यही सोचता रहता था कि ज़्यादा पैसे या ज़्यादा आमदनी कैसे की जाए। एक दिन किसान बाजार की तरफ निकला। चलते चलते उसके दिमाग में एक योजना आई कि क्यों ना मुर्गियों को खरीद लिया जाए और इनसे प्राप्त अंडों को मार्केट में पुनः बेचकर अधिक पैसों का अर्जन किया जाए। बाजार से लौटकर किसान ने अपनी पत्नी को अपनी योजना बताई और किसान व उसकी पत्नी दोनों ने घर के ही आंगन में एक छोटा सा दड़बा निर्मित किया और मुर्गियों को लाकर उस दड़बे में रख दिया। आंगन में रोज रोज मुर्गियों की आवाज़ों को सुनकर किसान दंपत्ति मन ही मन अपने आने वाले भविष्य के सुखमय जीवन की कल्पना करने लगे। एक दिन की बात है, प्रतिदिन के जैसे ही दंपत्ति ने उस दड़बे में झांक कर देखा तो वो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो दोनों ही आश्चर्यचकित हो गए। उन दोनों पति पत्नी ने दड़बे में सोने का एक अंडा देखा। किसान और उसकी पत्नी दोनों समझ गए कि उसके द्वारा जो मुर्गियां पाली जा रही हैं उनमें से एक मुर्गी अद्भुत है और उसी ने ये सोने का अंडा दिया है। अब किसान और उसकी पत्नी दोनों में ही उत्सुकता बढ़ी। वे दोनों ही जानना चाहते थे कि वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कौन सी है। दोनों ने मिलकर तय किया कि वो आज रात पहरेदारी करेंगे और पता लगाएंगे कि वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कौन सी है। दोनों ने अपनी नियमबद्ध योजना के अनुसार रात भर पहरेदारी की और पता लगा लिया कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कौन सी है। उस मुर्गी की पहचान करने के बाद किसान दंपत्ति उस मुर्गी का खास ख्याल रखने लगे। मुर्गी प्रतिदिन उनको एक सोने का अंडा देती और किसान उसे बाजार में बेचकर माला माल हो जाता। इस तरह से किसान के दिन धीरे धीरे सुखमय होते चले जा रहे थे और किसान कुछ ही दिनों में उन अंडों को बेच कर धनवान बन गया। किसान अपने जीवन से बहुत संतुष्ट था, लेकिन उसकी पत्नी लोभी प्रवृत्ति की थी। एक दिन किसान की लोभी पत्नी ने किसान के पास जाकर बोला कि आखिर कब तक हम यूं ही एक एक अंडा बेचकर अपना काम चलाएंगे। क्यों ना हम मुर्गी के पेट से सारे अंडे निकाल लें और एक ही बार में उन्हें बेच दें। इस तरह से हम इतने धनवान हो जाएंगे कि हमारी 7 पुश्तें बैठकर खाना खाएंगी और आराम से अपना जीवन व्यतीत करेंगी। पत्नी के बार बार इस तरह से आग्रह करने पर किसान के मन में भी लोभ जाग गया। एक दिन उसने भी मुर्गी को मारकर उसके पेट से सारे अंडे निकालकर धनवान बनने का मन बना लिया। एक दिन वो बाजार गया और बाजार से एक बहुत ही धारदार बड़ा सा चाकू लेकर आ गया। फिर एक दिन रात में अपनी पत्नी को साथ लेकर वे दोनों दड़बे में गए और सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को पकड़ लिया। पकड़कर जब उन्होंने उसका पेट चीरा तो उन्हें वहां पर एक भी सोने का अंडा नहीं मिला। चाकू का वार तेज होने की वजह से मुर्गी के प्राण तुरंत निकल गए। अब किसान और उसकी पत्नी दोनों ही अपनी गलती पर बहुत पछताने लगे थे। वो दोनों समझ गए कि उनके लालच का फल आज उन्हें मिल गया है कि ना तो उन्हें अब सोने का अंडा मिल रहा है और मुर्गी से भी उन्होंने हाथ धो बैठे। अब किसान और उसकी पत्नी दोनों रोने लगे और जैसे जैसे दिन व्यतीत हुए उनकी स्थिति पुनः वैसी ही हो गई जैसे पहले थी। प्यारे बच्चों, कहानी हमें ये सिखाती है कि प्रकृति ने हम सभी के जीवन यापन के लिए और हमें अपनी संतुष्टि के लिए सब कुछ दिया है,
लेकिन हमें लालच की पूर्ति के लिए हमेशा कम ही पड़ जाता है। इसलिए हमें अपने आसपास की चीज़ों में ही खुश रहना चाहिए। जितना हमारे पास है उसमें संतुष्टि रखनी चाहिए। आगे और अच्छा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, लेकिन लोभ और लालच जैसे कुविचारों को, नकारात्मक विचारों को त्यागना चाहिए। मिलूंगी अगली वीडियो में फिर से एक नई कहानी के साथ, एक नई सीख के साथ। तब तक इस चैनल पर बने रहिए, ढेर सारा प्यार बरसाइए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय।